हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने ऑफिशियल चैनल सक्सेस राउटर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है आज का टॉपिक, जिसका नाम है डाइस। हिंदी में बोलते हैं पासा। तो इससे पहले हम डायरेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन का टॉपिक भी समझना है रीजनिंग में, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फिलहाल हम डाइस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर अच्छी लगे तो, अच्छी ना लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहाँ पर आपको अच्छी नहीं लगी, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी और क्या सेक्शन ऐसा था जो आपको अच्छा नहीं लगा, ताकि हम अपनी आने वाली और वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज डाइस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पासा। जो आजकल एक गेम खेला जा रहा है फोन के ऊपर, मेरे ख्याल से लगभग सभी खेलते हैं, लूडो। उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो बॉल उछलती है और ये आपको एक नंबर शो करती है ना। सेम ऐसा ही होता है डाइस, जिसको पासा बोलते हैं। तो लूडो ही मान लो कि लूडो को ही हम पासा बोल रहे हैं अभी। उसके 6 फेस होते हैं, फलक बोलते हैं हिंदी में उसको। तो 6 फेस होते हैं, जिसमें से हम एक बार में सिर्फ और सिर्फ 3 फेस देख सकते हैं। कितने देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 फेस। तो 3 फेस कौन से? अगर मैं बात करूं किसी भी चीज की, लाइक मैं इस डस्टर की बात करूं, ये एक डाइस है। तो इसके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फेस हैं। लेकिन एक बार में मैक्सिमम आप इसके कितने फेस देख सकते हो? 3 देख सकते हो। देखो, अगर मैं इसको इस एंगल से देखूं, इस एंगल से अगर मैं देखूं तो मैं इसके 3 फेस देख पा रहा हूं। एक ये, एक ये और एक ये। इसके नीचे क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पा रहा। इसके इस साइड क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पा रहा। इसके इस साइड क्या है वो भी मुझे नहीं देख रहा। तो मैक्सिमम आप एक बार में एक डाइस के 3 फेस देख सकते हो, और कम से कम कितने देख सकते हो? 1 फेस। वो कैसे? जब आप इसको टॉप एंगल से देखोगे तो ये दिखेगा, अब इसको फ्रंट एंगल से देखोगे ये दिखेगा, मैं इसको ऐसे देखूंगा तो सिर्फ ये दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखूं तो मैक्सिमम मुझे इसके 3 फेस दिखाई दे सकते हैं 6 फेस में से। ठीक है, और उसी 3 फेस के बिहाफ पर हमें ये इसका आंसर निकालना है कि ये डाइस कैसी है, स्टैंडर्ड है या जनरल है, और किसके ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा। नॉर्मली जो आप खेलते हो घर पे, वो स्टैंडर्ड डाइस होती है, जिसको आप लूडो में खेलते हैं, लूडो में यूज करते हैं। वो स्टैंडर्ड डाइस होती है, जिसको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सोल्व करना है। जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो डाइस है वो 2 टाइप की है, स्टैंडर्ड और जनरल। जनरल को बोलते हैं सामान्य और स्टैंडर्ड को बोलते हैं मानक। मानक पासा और सामान्य पासा। अब कैसे उनको पहचानेंगे, स्टैंडर्ड कौन सी है और जनरल कौन सी है? तो स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे कि कोई भी 2 फेस, किसी भी डाइस के जो 3 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी भी 2 फेस को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद अगर उनका सम 7 के बराबर नहीं आया, सम कितने के बराबर नहीं आया? 7 के बराबर, तो वो डाइस कैसी होगी? स्टैंडर्ड। देख लेते हैं। अभी देखो, मैंने यहां पर किया है कि a और b इज नॉट इक्वल टू 7। अब यहां पर a क्या है, b क्या है? तो a मैंने इसको मान लिया, b मैंने इसको मान लिया, c मैंने इसको मान लिया। तो a और b इज नॉट इक्वल टू 7, b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 7, c प्लस a इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, अगर मैं किसी भी 2 फेस को जोड़ दूं और उनका जोड़ 7 ना आए तो वो डाइस कैसी होगी? स्टैंडर्ड। जैसा आप देख रहे हो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, और 1 और 3 4। सेम इधर ही जितने भी डाइस दी गई हैं, अगर उसने 10 डाइस दी तो 10 के 10 में सेम काम आपको करके देखना है। 1 दी है तो भी करना है, 10 दी है तो भी करना है, 100 दी है तो भी करना है। नॉर्मली आपके एग्जाम के अंदर 2, 3 या 4 डाइस ही देंगे। नॉर्मली 2 ही देते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो 4 देंगे। ठीक है,
तो इसमें भी देख लेते हैं, 5 और 4 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11। यानी कि मैंने दोनों डाइस में दो दो फेस को जोड़कर देखा, कहीं पर भी मेरा सम कितना नहीं आया, 7। अब आप पूछोगे कि 7 ही क्यों? ऐसा इस 7 में क्या है कि 7 ही आना चाहिए, 7 ही नहीं आना चाहिए, है ना? वो इसलिए कि जो आपकी स्टैंडर्ड डाइस होती है, जो आप घर पे खेलते हो, जो लूडो खेलते हो मोबाइल के अंदर, उसके आमने सामने के जो फेस होते हैं, ऑपोजिट फेस का सम 7 होता है। यानी कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा, 6। अगर इधर 5 है तो इधर कितना होगा, 2। तो आमने सामने के दोनों फेस को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए। और अगर आमने सामने वाले 7 आ रहे हैं तो इसका मतलब बराबर वाले तो नहीं आएंगे, और अगर बराबर वाले आए तो आमने सामने वाले नहीं आएंगे। ओके, देखते हैं अब यहां पर हमने देखा कि बराबर वाले जो फेस थे उनका जोड़ 7 नहीं आया, तो हमें पता चला कि डाइस कैसी है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हमें क्या करना है, आंसर हमारे सामने होते हैं। अभी अभी मैंने क्लू दिया आपको कि ऑपोजिट फेस का जोड़ कितना होगा, 7। तो अगर उसने 1 के ऑपोजिट पूछा तो 1 के ऑपोजिट कितना होगा। अब 1 को इसके ऑपोजिट बताना है तो 7 में से घटा देंगे, तो 7 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 1 के अपोजिट कितना हुआ, 6। सेम ऐसे ही 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट कितना हुआ, 5। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या होंगे आपके आंसर्स, किसके और कब? ये आंसर होंगे आपके स्टैंडर्ड डाइस के। कब? जब ए और बी का जोड़ 7 के बराबर ना आए। अगर 7 आ जाए तो क्या करेंगे? अब क्वेश्चन ये है कि अगर 7 नहीं आया तो आंसर हमारे सामने है। अगर 7 आ गया, व्हाट इफ, अगर 7 आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान सा तरीका है। ए और बी अगर 7 आया तो डाइस कैसी होगी, जनरल डाइस। सबसे पहले डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, डाइस को चेक करना है वो जनरल है या स्टैंडर्ड। जनरल है तो जनरल का फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड है तो आंसर आपके सामने है, हमेशा यही आंसर रहेंगे जैसे ही आपको पता चला कि डाइस स्टैंडर्ड है। ओके, तो जनरल में देख लेते हैं अभी कैसा होगा। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4। यानी कि पहली डाइस में 7 नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरी डाइस को देखेंगे। 5 और 3 8, 5 और 4 9, 4 और 3 7। अब इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो कितना आया, 7। कंडीशन क्या थी कि ए और बी को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, और ये यहां पर आ गया 4 और 3 7, तो 7 आ गया। इसका मतलब कैसी है डाइस, जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि जनरल डाइस में आंसर क्या होगा और कैसे कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक बार इसको नोट कर लो ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाए इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। स्टैंडर्ड के आंसर जो हमने निकाले हैं, कैसे कैसे निकालने हैं और क्या क्या चीजें हमें देखनी है, एक बार उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। उसके बाद में ये सेक्शन इसका रब करके ताकि मेरे पास स्पेस हो जाएगा। ओके, अब ये डाइस आप लोगों को दिख रही है 1 2 3 3 4 5, 2 डाइस हैं, एक डाइस में 7 बन रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो अब यहां पर जैसे ही पता चला कि डाइस जनरल है, यहां पर 2 केस लगेंगे। कितने केस, 2 केस लगेंगे। कौन कौन से देख लेते हैं अभी, केस 1 एंड केस 2। केस 1 कब लगेगा, केस 2 कब लगेगा, वो मैं अभी बता रहा हूं, यहां पर वर्बली बताऊंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और लिखने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं वर्बली बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुनना। केस 1 कब लगेगा, केस 1 तब लगेगा जब डाइस में, अब जैसे यहां पर 2 डाइस दी है, 7 भी बन गया, तो कोई भी एक फेस कॉमन है, कोई भी एक फलक कॉमन है। अब जैसे 1 2 3 3 4 5, इन दोनों में कोई एक नंबर कॉमन होगा।
अगर एक नंबर कॉमन हुआ तो केस लगेगा 1, अगर 2 नंबर कॉमन हुए तो केस लगेगा 2। अब केस 1 लगाकर या केस 2 लगाकर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो उसी के ऊपर अभी पहुंच जाते हैं कि केस 1 लगा के हम कैसे सोल्व करेंगे, केस 2 लगाकर हम कैसे सोल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब इसको देख लेते हैं। जो भी कॉमन है, केस 1 में क्या करना है कि जो भी कॉमन है उसको लिख लेंगे। कॉमन क्या है? 3। देखो दोनों डाइस में, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। दोनों डाइस में क्या कॉमन था? 3। जो भी कॉमन है उसको लिख लो। मैंने पहले डाइस 1 को लिखा, फिर मैं डाइस 2 को लिखूंगा। अब डाइस 1 में 3 कॉमन है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपकी मनमर्जी, जो भी करना चाहो कर सकते हो। क्लॉकवाइज घुमाना चाहो यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाना चाहो, दक्षिण आवर्त घुमाना चाहो तो घुमा सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाना चाहो, वामावर्त घुमाना चाहो, घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाना चाहो तो भी आप घुमा सकते हो। यू आर फ्री टू मूव, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आपको क्लॉकवाइज घूमना अच्छा लगता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना अच्छा लगता है, जो भी आपका मन करे वो घूमो। अब जैसे मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, 3 था तो 3 से घड़ी की सुई ऐसे चलेगी। अब ओके, तो 3 के बाद क्या नंबर आया? जो भी नंबर आया वो मैं लिखता जाऊंगा। 3 के बाद क्या आया? 1, और 1 के बाद क्या आया? 2। डाइस 1 मेरी कंप्लीट। सेम काम ऐसा ही डाइस 2 में करेंगे। जो कॉमन था उसके नीचे मैं अभी खाली छोड़ रहा हूं। देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा। 3 के नीचे 3 तो आ ही नहीं सकता है ना, 3 के अपोजिट तो 3 आएगा नहीं, कुछ और नंबर आएगा। तो इसलिए 3 के नीचे का जो स्पेस है उसको मैं खाली छोड़ रहा हूं फिलहाल। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते। 3 के बाद अगर इसको भी मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो 3 यहां था, इसके नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 5। अब एक डाइस के अंदर मैंने बताया कि 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आपको 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक नंबर मिसिंग है। जो भी नंबर मिसिंग है वो 3 के अपोजिट। देख लेते हैं कौन सा। 1 2 3 4 5। अब मिसिंग क्या है? 6। तो 6 कहां पर आएगा? वो इस 3 के नीचे। तो अब यहां से हमारा कुछ भी अगर उसने पूछा 1 के अपोजिट क्या है, तो भी हम बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट 4 है। 2 का अगर पूछा तो 2 का ही बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 है। 3 का अगर पूछा होता तो 3 के अपोजिट भी हमारा आंसर आ चुका है कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। तो ये हमारे क्या होंगे? आंसर्स। लेकिन ये हर बार सेम आंसर नहीं होंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि स्टैंडर्ड डाइस में आंसर हमेशा फिक्स रहेंगे, लेकिन जनरल डाइस में ऐसा नहीं है। यहां पर आंसर फिक्स नहीं होंगे, यहां पर आंसर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। क्वेश्चन के जो भी नंबरिंग उसने चेंज की, 1 2 3 की जगह कुछ और किया, 3 4 5 की जगह कुछ और किया, तो जैसे ही उसने नंबर को चेंज किया आपके आंसर भी चेंज होते चले जाएंगे। ओके, तो यहां पर कोई फिक्स आंसर नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में आपके आंसर हमेशा फिक्स रहेंगे, चाहे जो मर्जी आ जाए। अगर ए और बी का जोड़ 7 नहीं हुआ तो आंसर आपके 100% वही है। बिना देखे आंसर लगा देना, कोई गलत नहीं कर सकता, 100% सही। ओके, तो यहाँ केस 1 मैंने अप्लाई किया अभी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर इसको नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि फिर मैं इसका केस 2 का एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं कि केस 2 को कैसे सोल्व करना है ना। तो दोनों केस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर 1 2 क्वेश्चन भी हम करेंगे कि 2 डाइस देकर क्वेश्चन कैसे पूछता है, 3 डाइस देकर क्वेश्चन कैसे पूछता है, 4 डाइस देकर क्वेश्चन कैसे पूछता है। 3 डाइस देने के बाद हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 4 डाइस देने के बाद हम क्या करेंगे। अब यहाँ तो सिर्फ मैंने 2 ही डाइस बनाई है, 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 4 में थोड़ा सा और ज्यादा होगा, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी अभी देख लेते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं केस 2 के लिए एक डाइस में 2 फेस कॉमन लूंगा। अब केस 2 के लिए जैसे हमने बात की थी अभी कि केस 2 में 2 डाइस दी जाएंगी और उनमें 2 फेस कॉमन होंगे, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे तो वो देख लेते हैं अभी।
अब देखो यहाँ सबसे पहला काम क्या था कि 7 देखना है। अब यहाँ पर 7 चेक करना कि 7 बनेगा या नहीं बनेगा। केस 2 तभी लगेगा जब 7 बनेगा। अब यहाँ देखो 4 और 3 7, यहाँ देखो 4 और 3 7, यानी कि दोनों की दोनों डाइस में 7 बन रहा है। अब जरूरी नहीं कि दोनों डाइस में 7 बनेगा, हो सकता है किसी एक में ही बने, दूसरी में ना बने। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूं तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि 4 2 और 1, इस टाइप से भी कर सकता हूं। अब आप देखोगे कि 4 और 2 6, 1 और 2 3, 1 और 4 5। अब दूसरी डाइस में 7 नहीं बन रहा। ओके, तो मेरा काम सिर्फ इतना था कि केस 2 को कैसे लगाना है ये बताना। अब यहां पर 7 बना, इस डाइस में 7 बना। अब यहां पर कॉमन देखो कितने हैं, 2 कॉमन होने चाहिए केस 2 के लिए। अब 2 है इसमें, ये रहा, 4 है इसमें, ये रहा। कोई भी 2 फेस डाइस के अंदर कॉमन है तो अब हम क्या करेंगे। अब सिंपल सा आंसर है कि जो भी अनकॉमन फेस है, जो भी अनकॉमन फेस है वो ही उसी का हम आंसर बता सकते हैं। जो कॉमन है उनका आंसर एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। तो अब यहां पर देखो 4 और 2 कॉमन है, 4 और 2 कॉमन है, तो बचा क्या क्या, 1 और 3, यानी कि ये कॉमन नहीं है। अभी मैंने बताया कि अनकॉमन का ही बता सकते हैं कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा, अब यहां पर 3 होगा, क्योंकि 4 और 2 तो कॉमन है। अब 4 के ऑपोजिट अगर पूछा होता, एग्जैक्टली नंबर नहीं बता पाएंगे, बट 2 या 3 फेस में उसको हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, अगर उसने पूछा होता कि बताओ भाई 4 के ऑपोजिट क्या होगा, तो हम कैसे इसको सोल्व करते कि 4 के ऑपोजिट क्या होगा। अब देखो 4, सबसे पहला काम क्या है कि 4 को चेक करो कि 4 कौन सी डाइस में है, किस किस प्लेसिंग पे है और उसके बराबर में क्या क्या है। अभी जो भी हमें डाइस में दिखता है उसके ऑपोजिट जो होगा वो हमें नहीं दिखाई देगा। अब देखो 4 यहां पर है, तो 4 के ऑपोजिट 2 3, यानी कि 4 के ऑपोजिट 2 3। अब इसमें 4 के ऑपोजिट 2 और 1, 2 तो ऑलरेडी आ चुका है 1, तो 4 के ऑपोजिट 1 2 3 ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जिस डाइस में 4 दिया गया है उसमें ये नंबर ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो दिखाई देते हैं वो कभी भी ऑपोजिट नहीं आ सकते। तो इसलिए जो भी बचेगा, क्या बचा, 5 और 6। तो 4 के अपोजिट अगर पूछा होता तो हम क्या करते, 5 या 6, ऐसा एक ऑप्शन आपको मिलेगा 5/6 का, उसके ऊपर हम टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे डेटा इनसफिशिएंट, डेटा कैसा है, अधूरा है। या फिर एक और ऑप्शन आएगा कांट बी डिटरमाइन, कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, या तो डेटा इनसफिशिएंट या कांट बी डिटरमाइन। जो भी ऑप्शन में है हम उसी के ऊपर टिक कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। या तो ये ऑप्शन में होगा या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। तो केस 2 को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सिंपल सा काम क्या करना है कि जो भी 2 फेस कॉमन है उनको छोड़कर जो तीसरा फेस अनकॉमन है, वो तीसरा फेस जो अनकॉमन है वही एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। हम एग्जैक्टली सिर्फ उसका आंसर बता सकते हैं, उससे अलग हम और किसी का आंसर नहीं बता सकते। अगर किसी और का पूछा है फिर इस फॉर्म में आंसर आएगा। ओके, तो ये था केस 2 जनरल डाइस का। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर सेट किया था क्वेश्चन नॉर्मली। तो अभी इसके जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आ चुके हैं उनको सोल्व कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको डर लगता है कि डाइस का क्वेश्चन पता नहीं कैसे सोल्व होगा। तो वो हवा जो आपके दिमाग में बना हुआ, जो डर आपके दिमाग में, जो फोबिया आपका है और डाइस के क्वेश्चंस को लेकर, उस फोबिया को खत्म करने का काम अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। उससे पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं,
जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 246153, ये आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2014 के अंदर, एसएससी एमटीएस 2017 के अंदर और रेलवे 2019 के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये एसएससी में आए हुए हैं, रेलवे के अंदर आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है सेकंड, देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 2014, सीजीएल 2016, सीपीओ 2018, एमपी पुलिस 2012 एंड रिपीट इट अगेन 2016। तो सेम क्वेश्चन 5 बार आया है और एक एग्जाम में तो 2 बार आया है, एमपी पुलिस में 2012 और 2016 में, और 3 बार ये एसएससी ने रिपीट किया है, सीएचएसएल ने भी, सीजीएल ने भी और सीपीओ ने भी 12, 14 और 16 और 18 में। ओके, तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी देता है, किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे देता है और एमपी पुलिस में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लेवल देख लेते हैं किस टाइप का है। अब सबसे पहला काम मैंने बताया, डाइस के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको डाइस चेक करनी है कि वो स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। तो स्टैंडर्ड के लिए हमें क्या करना था कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 7 एंड जनरल के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू 7। देख लेते हैं 2 और 3 6, 6 और 4 10, 2 और 6 8, यानी कि इस डाइस में 7 नहीं बना अभी तक। नेक्स्ट डाइस में देख लेते हैं 3 और 1 4, 5 और 3 8, 5 और 1 6, इस डाइस में भी 7 नहीं बना। तो ये डाइस कैसी हुई? स्टैंडर्ड डाइस हुई। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो मैंने आंसर इनका पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होगा। अब पूछा क्या इसने? 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। ओके, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है और बच्चे कह रहे हैं कि एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। पता नहीं बच्चे कैसे तैयारी करते हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से तो ये आधी सेकंड का क्वेश्चन था, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा आंसर मेरे सामने आ गया था, है ना। तो आगे भी देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ में दिया है। और एमपी पुलिस ने तो इसको इतना इंपॉर्टेंट समझा कि 2 बार दे दिया, 2012 और 2016 में। देख लेते हैं तो 4 और 3 7, अब यहां पर बन गया भाई 7, तो ये डाइस कैसी होगी? डाइस होगी जनरल। अब चेक करना है कि जनरल डाइस का केस 1 है या जनरल डाइस का केस 2 है, ये चेक करना है। अब यहां पर इसमें देखो 4 और 3 7 बन गया है, क्या इसमें भी 7 बना? नहीं बना, कोई बात नहीं। अब इसमें देखना में है कि कॉमन 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यानी कि 1 नंबर कॉमन है। और 1 नंबर कॉमन है तो हमें क्या करना है? तो हमें केस 1 लगाना है। और केस 1 क्या था कि जो भी कॉमन है उसको लिखेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, नंबरिंग करते चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कॉमन क्या था? 4, तो 4 कॉमन है, क्लॉकवाइज घूमे तो 4 के बाद क्या आया? 4 के बाद क्या है? 3, और उसके बाद क्या है? 2। सेम ऐसा ही काम इसमें करेंगे, 4 है तो 4 के नीचे अभी क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 4 के बाद क्या आया? 5 आया और उसके बाद 1 आया। कोई एक नंबर गायब था। अब 1 2 3 4 5, तो क्या बचा? 6 बचा। तो 4 के अपोजिट 6 आ गया। अब इसने पूछा क्या है? 4 के अपोजिट, और 4 के अपोजिट क्या आया हमारा? 6। अब कुछ भी पूछा होता, 1 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट। तो अब देख लेते हैं कि 3 डाइस और 4 डाइस के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चंस मैंने लिख दिए यहाँ पर। अगर 3 डाइस दी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम वही डाइस को चेक करेंगे कि डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। अब देखेंगे इसमें 3 और 2 5, 4 3 7, अब यहां पर बन गया 7। अब हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है इस डाइस में। अब देख लेते हैं कि क्या इसी सेम क्वेश्चन के अंदर जो तीसरी डाइस दी है उसमें भी 7 बना हुआ है। 6 और 5 11, 6 और 2 8, 5 और 2 7। अब यहां पर बन गया 7, 2 डाइस में 7 है।
अब यहां पर आप दोनों के दोनों केस अप्लाई कर सकते हो, केस 1 भी केस 2 भी। कैसे? केस 1 कैसे अप्लाई करेंगे? अगर मैं एक तो 7 वाली एक बिना 7 वाली अगर लूं, इसमें 7 बना इसमें नहीं बना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 1, तो 3 के अपोजिट क्या मिला मुझे यहां पर? 5 मिला। ठीक है, अब अगर मैं दो और मुझे चाहिए क्या था? 1 के अपोजिट, यानी कि इन दो डाइस से मैं आंसर नहीं निकाल सकता। अब मुझे लास्ट की दोनों डाइस देखनी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए। अब इसमें देखो कितने कॉमन है? 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, तो बचा क्या? 1 और 6, तो 1 और 6, 1 के अपोजिट 6 आया। और पूछा क्या था इसने? 1 के ही अपोजिट, तो 1 के अपोजिट हमारा क्या आंसर आया? 6 आंसर आ गया। अब ये पूछा किसने? देखो एसएससी सीपीओ, जिसके अंदर आप सब इंस्पेक्टर लगते हो, है ना, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और एसएससी ने फिर से इसको एमटीएस में भी दे दिया 2016 में, सेम ईयर में रिपीट कर दिया। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी दे रही है, और फिर भी बच्चे पता नहीं एसएससी सीजीएल सीपीओ के नाम से क्यों डरते हैं। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। 3 का, ये 3 डाइस का था। अब एक क्वेश्चन और बचा आपका 4 डाइस वाला, वो 4 डाइस वाला भी देख लेते हैं कि 4 डाइस अगर दी है तो हम उसको कैसे। ये है 4 डाइस, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही काम, डाइस को चेक करना है। 6 और 4 10, 9 11, 3 6 1, 9 8 6, 5 9 6। किसी भी डाइस में हमारा जोड़ 7 नहीं बना, और 7 नहीं बना तो ये डाइस कैसी हुई? फिर हमारी स्टैंडर्ड डाइस हुई। और स्टैंडर्ड डाइस के आंसर्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, और 3 के अपोजिट 4 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस के आंसर्स होंगे। अब इसने पूछा किसके अपोजिट है? 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या है? 4, तो 3 के अपोजिट क्या है? 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये थी डाइस की टाइप 1, टाइप 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।